जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन लाया था। तो क्वेश्चन जो था तो लेंथी क्वेश्चन था और उस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं किया। और आज जो है पार्ट 2 का यानी कि आर्मी क्लर्क इंग्लिश का क्लास आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पैसेज को यहाँ पर देख लीजिए और पैसेज पर जितने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और पैसेज के अलावा जो भी है सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर आज बताऊँगा और आप भी इसमें टेस्ट कर लीजिएगा कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आप एग्जाम में एक दो बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर ये आया है कि एक पैसेज आएंगे या दो पैसेज आएंगे। देखिए इस बात के लिए अभी कोई फिक्स नहीं चीज़ है कि आप एग्जाम में एक पैसेज या दो पैसेज, हो सकता है कि आप एक पैसेज भी आ सकते हैं या फिर दोनों पैसेज भी आ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अभी आप स्क्रीन शॉट लेते शॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये और पांचवा क्वेश्चन ये रहा है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और जो आंसर है आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैसेज के अलावा जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है कि चूज द बेस्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक में दो ब्लैंक दिया गया है। अब इन दोनों ब्लैंक में से क्या आपका आर्टिकल आएगा, यहाँ पर ये देखना है। देखिए यहाँ पर जब भी दो ब्लैंक आता है ना, तो आप समझ लीजिए एक ब्लैंक से आपका हेल्प दो ब्लैंक में आपका करने में आसान आपका हो जाता है और आंसर कंफर्म हो जाता है। देखिए क्वेश्चन आसान आता है आपका आर्टिकल के, लेकिन देखकर इतना मत समझिएगा कि आपके क्वेश्चन इतने आसान होने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर क्या है कि हैव यू हर्ड न्यूज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लानेट। क्या आपने ये न्यूज सुना है कि एक नया प्लानेट ढूंढा गया है, पता चला है, सर्च किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर एक न्यूज यहाँ पर है, तो न्यूज से पहले आर्टिकल आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ पर न्यू प्लानेट से पहले यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर आएगा। देखिए न्यूज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ए और एन का यूज नहीं किया जाता है यहाँ पर, और न्यूज हमेशा सिंगुलर ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपका आर्टिकल लग जाएगा, दो आर्टिकल लग जाएगा। क्यों दो आपका आर्टिकल लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूज क्या है, कोई स्पेसिफिक न्यूज यहाँ पर है। कोई देखिए प्लानेट ढूंढा गया है ना, तो न्यूज क्या है, कंफर्म है ना। यहाँ पे स्पेशल आपका न्यूज यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हमने द का यूज किया है। देखिए दो वाला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन और ये तो ये यहाँ दिया गया है, तो ए न्यूज आता नहीं यहाँ पर, तो आपका ये भी नहीं आने वाला है। और आर्टिकल तो यहाँ लगेगा ही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर न्यू प्लानेट है, यहाँ पर न्यू प्लानेट है, कोई यहाँ पर स्पेशल प्लानेट का नाम नहीं दिया गया यहाँ पर, जो हम लोग द का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ ढूंढा गया है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं हम लोग, जैसे पैसेज में हम लोग चर्चा करते हैं ना कि न्यू प्लानेट, अब जब दूसरी बार कहीं जिक्र होगा आगे तो वहां पर आप लोग द का यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप हमेशा ए का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपने पढ़ा होगा देयर वाज अ किंग, ऐसा करते हैं ना। अब देयर वाज अ किंग कर देते हैं, उसके बाद जब किंग का यूज किया जाता है पैसेज में, लाइन में, सेंटेंस में, तो हम लोग उसका क्या द किंग का हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ए का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर है आपके लिए आंसर जो है इसका ये है, और आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए जरूर आया होगा। अब आगे भी देख लीजिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, दिस इज बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। यहाँ पर क्या है कि ये जो है डिसीजन मेरा, जो कि आज तक जो मैंने डिसीजन लिया है उसमें सबसे बेस्ट डिसीजन यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ क्या बताया था और आपने भी इसका आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा द आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए जहां भी सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री जहां पर होता है, ठीक है, वहां पर हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, द का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, द का, द पहले आएगा फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगा, इसलिए यहाँ पर द बेस्ट दिया गया। बेस्ट बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर द आएगा। और आपने भी इसका आंसर 100% कर लिया होगा। और क्लास अच्छा लग रहा है, हेल्प हो रहा है, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अब आगे देख लीजिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वुड यू लाइक कप ऑफ टी, कॉफी और टी। देखिए यहाँ पर
क्या आप एक कप कॉफी या फिर चाय लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉफी और टी से पहले, यानी कि ये आपका क्या है, आपका एक मटेरियल नाउन है। क्या है, एक मटेरियल नाउन यहाँ पर दिया गया है। तो मटेरियल नाउन से पहले हम लोग क्या करते हैं, नो आर्टिकल लगाते हैं, यानी कि कोई भी इसमें आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या दिया गया है, कप दिया गया है। तो हो सकता है यहाँ पर एक कप हो या दो कप हो, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आर्टिकल जो लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ए लग जाएगा, यानी कि वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए आप इस सेंटेंस को, डायरेक्शन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्शन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर सही होते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एब्जोर। एब्जोर के लिए आपको यहाँ पर सेम मीनिंग, यानी कि आपको यहाँ पर साइनोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, साइनोनिम ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जोर के लिए 4 वर्ड है, रिनाउंस, एनाउंस, प्रोनाउंस और डिनाउंस। देखिए सारे वर्ड का आपका मतलब पता होना चाहिए आपको, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये वर्ड आपको एग्जाम में नहीं आए, आपको हो सकता है कि ये वर्ड आ जाए या ये वर्ड आ जाए या ये वर्ड आ जाए, तो आपको मतलब पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना। इसलिए जितने सारे वर्ड हैं, जो वर्ड पता नहीं है आप उसका नोट बना लीजिए, और नोट बना के रिविजन भी आप लोगों को करना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, देखिए एब्जोर के लिए 4 वर्ड जो है, एब्जोर मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। एब्जोर मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना, ये होता है। और रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर दिया। ठीक है, अब अनाउंस का मतलब क्या होता है, अनाउंस करना, मतलब क्या करना है, अनाउंस करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, माइक पर करते हैं और अनाउंस करते हैं ना, उच्चारण करना। ठीक है, ये यानी प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी क्या होता है, उच्चारण करना। जैसे हम लोग कोई चीज़ प्रोनाउंस करते हैं ना, उसको पढ़ते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, प्रोनाउंस करना। ठीक है, प्रोनाउंस आपका हो गया। डिनाउंस मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर किसी का निंदा करना, बुराई करना, किसी का गलती ठहराना। ठीक है, ये आपका डिनाउंस होता है। तो सभी का आप लोग हिंदी नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी लिखा नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया है इसका। डिनाउंस मतलब क्या होता है, निंदा करना, बुराई करना, किसी के पर गलती थोप देना, डिनाउंस होता है। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना। अनाउंस मतलब क्या होता है, जैसे माइक लेकर हम लोग अनाउंस करते हैं वो। और एब्जोर मतलब और अनाउंस मतलब भी सेम मतलब होता है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले वर्ड को भी देख लीजिए। यहाँ दिया गया है ट्रिवियल दिया गया है, और आपका डायरेक्शन में दिया गया क्या कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस नियरली द सेम, यानी कि यहाँ भी आपको क्या ढूंढना है, सैनोनिम ढूंढना है। ठीक है, सैनोनिम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सब जो आपके वर्ड है ना, आपके अग्निवीर एग्जाम में, ठीक है, अग्निवीर एग्जाम में पूछ लिए गए हैं सारे वर्ड सब कई बार। ठीक है, इसलिए आपका एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिवियल के जो वर्ड दिया गया ना, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, रूज, क्रूज और ट्राइबल। देखिए यहाँ पर ट्रिवियल का मतलब पहले होता है क्या, पहले देख लीजिए। ट्रिवियल मतलब क्या होता है, जो उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, जो महत्वपूर्ण नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि महत्वपूर्णहीन, मतलब कि जिसका महत्व ज्यादा नहीं होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल कहते हैं। जिसका वैल्यू कम होता है उसे ट्रिवियल कहते हैं। कम वैल्यू वाला चीज ट्रिवियल कहलाता है। अनइम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, वही चीज होता है जिसका वैल्यू कम होता है, जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर पहले नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर रूड का मतलब क्या होता है, रूड मतलब क्या होता है, जो ज्यादा मतलब क्रूप होता है, जो ज्यादा मतलब हंसी मजाक करने वाला इंसान नहीं रहता है, मतलब जो इंसान अच्छा नहीं है। ठीक है, उसे हम रूड कहते हैं, रूड कहते हैं, जिसमें दया की भावना नहीं होते हैं, रूड कहते हैं। ठीक है, तो आगे दिया गया है क्रूड दिया गया यहाँ पर। क्रूड मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल कहा था ना, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कि जैसा नेचर में है सेम वैसा का वैसा रहना है, कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्रूड मतलब ये होता है आपका। ठीक है, और यहाँ आगे दिया गया है ट्राइबल दिया गया है। तो ट्राइबल जैसे जानते हैं कि ट्राइबल, ट्राइब जो होता है, ट्राइब मतलब क्या होता है, मतलब जाति होता है, यानी कि जाति से संबंधित, यानी कि जनजाति। ठीक है,
जनजाति, जब जाति से संबंधित कोई चीज हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्राइबल कहते हैं। ट्राइबल यानी कि ट्राइब, आप ट्राइब याद रखिए, क्या याद रखिए, ट्राइब याद रखिए, यानी कि जाति याद रखिए। तो यहाँ पर ट्राइबल क्या हो जाएगा, जनजाति हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि आपके लिए यहाँ पर 5 वर्ड है और पांचों का आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले वर्ड में यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है। अब यहाँ पर डायरेक्शंस को पढ़िए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग यानी कि आपको यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिया गया है काजल दिया गया है। तो काजल के 4 वर्ड है, पेस्टर, परसुएड, बिटर और लेमेंट दिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 5 वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी इसका आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब काजल मतलब क्या होता है, काजल का मतलब होता है क्या, किसी को मतलब बहलाना, फुसलाना या फिर किसी को मनाना, किसी को मनाना, ठीक है, काजल कहलाता है कि किसी को आराम से प्यार से मनाना को हम लोग काजल कहते हैं, ठीक है। और पेस्टर मतलब क्या होता है, पेस्टर मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, क्या कहते हैं, किसी को परेशान करना। जैसे किसी को बार बार कोई काम कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, परेशान करना, ठीक है। और परसुएड का मतलब भी वही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पता करना था आपको, अपोजिट मीनिंग पता करना था, ठीक है। यानी कि देखिए, अब काजल मतलब क्या होता है, मतलब किसी को प्यार से मनाना, ठीक है, और किसी को पेस्टर करना, परेशान करना, ठीक है, पेस्टर करना। तो यहाँ पर आपका जो एंटोनिम पार्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और बेटर मतलब जाते हैं जो कि जैसे किसी को मतलब बेटर मतलब जो एक तो होता है तीखा होता है, दूसरा किसी को निगेटिव वर्ड में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि जो यहाँ सेंटेंस दिया गया है और ब्लैंक दिया गया है, इसमें आपको जो लगेंगे यहाँ पर जो वर्ड जो प्रीपोजिशन लगेंगे वो आपको फिल करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़े, यहाँ पर क्या दिया गया है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स आर नाउ कंपेरेबल इंपोर्टेड गुड्स इन क्वालिटी। यानी कि इंडिजीनियस यानी कि जो हमारे देश में बना है, जो हमारा देश में बना है, जो प्रोडक्ट्स बना है, आर नाउ कंपेरेबल इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड मतलब कोई क्या, जो हमारे कंट्री में नहीं बनता है, जो हम लोग विदेश से आता है, किसी और देश से आता है, उस देश के जो गुड्स आता है, अदर जो कंट्री के जो गुड्स यानी कि सामान आता है, उसके क्वालिटी से कंपेयर किया जा रहा है अब, ठीक है। यानी कि कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। देखो मेन क्या पता करना था यहाँ पर कि कंपेयर के बाद क्या यहाँ पर आएगा, याद कर लीजिए, यहाँ पर कंपेयर के बाद हमेशा टू आता है। कंपेयर यानी जब किसी को की तुलना किसी और के साथ किया जाता है तो कंपेयर टू यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, बी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए कंपेयर टू, ये आपका एक फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगले वर्ड को यहाँ पर देख क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स वन वर्ड इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में यानी इस चारों वर्ड में से आपका वर्ड एक वर्ड जो है स्पेलिंग यहाँ पर तो यहाँ बोल्ड हो गया है, आंसर यहाँ बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका आंसर तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो आप बोल्ड यहाँ पर हो गया था बाय मिस्टेक से। लेकिन आप देखिए यहाँ कहने क्या है कि आप एग्जाम में किया जाता है, ठीक है। देखिए बीच में कई साल जो है जा रहा था, लेकिन 2023 से आपको एग्जाम में EMERGENCY होता है। क्या होता है, इमरजेंसी। EMERGE होता है, लेकिन यहाँ पर GE दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। और इमरजेंसी मतलब क्या जानते हैं कि आपातकालीन जो रहता है कुछ भी ऐसा चीज, ठीक है, तो यहाँ पे इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। और आगे देखिए ये वर्ड दिया गया है, ये वर्ड का भी पता आप कर लीजिएगा, इसका हिंदी मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका मिलेनेंसी दिया गया है यहाँ पर। देखिए तो ये ऐसा वर्ड है, देखिए यहाँ पर इसका जैसा वर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को बीमारी हो जाता है, कोई ऐसा डिजीज हो जाता है, और वो डिजीज जो होता है धीरे धीरे और क्या होता है, बेकार होते जाता है, भयंकर होते जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मिलेग्नेंसी कहते हैं।
अब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली जानते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, उस मतलब एक समय अंतराल पर जो गैप जो होता है कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद, ठीक है ये। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे जो चीज हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, जैसे आज मैंने करा है, कल करा है, परसों करा है, मतलब एक मतलब कंटिन्यू मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर 2 दिन के बाद ही करेंगे तो यानी कि 2 दिन के बाद करते रहेंगे, और उसमें हम लोग क्या लगातार जारी रखेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास कर रहे हैं या टेस्ट लगा रहे हैं या फिर जो कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, मतलब उसको कंटिन्यूसली आप करते आ रहे हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। यहाँ पर आपको सारे स्पेलिंग पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सभी का आप लोग स्पेलिंग आप लोग इसका देख लीजिए एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया यहाँ पर, इस सेंटेंस में देख लीजिए, इस सेंटेंस को 4 भाग में बांट दिया गया यहाँ पर, यह पार्ट नंबर यहाँ पर डी है, और जिस पार्ट में आपका आंसर है वही पार्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, देखिए छोटी छोटी से यहाँ पर मिस्टेक होने के कारण से आप जल्दी पता करने नहीं कर पाते हैं, ये करने के लिए आपको ग्रामेटिकल रूल थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। और आपको एरर नहीं मिले तो आप ऑप्शन नंबर डी करिएगा, नो एरर का। लेकिन यहाँ पर अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझ नहीं आए तो 3 बार पढ़ के देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, तो आपको एरर मिल जाएंगे, ठीक है। और हमेशा रीडिंग हैबिट डालिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम में ही आप उसको एरर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर द साइंटिस्ट वाज सिम्ड, जब मैं सेंटेंस पहला ही पढ़ रहा हूँ ना तो यही मुझे यहाँ पर गलती लग रहा है यहाँ पर कि साइंटिस्ट वाज सिम्ड। देखिए ये सेंटेंस जो है ना आपका एक पैसिव सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है, सेंटेंस पैसिव में नहीं है। देखिए साइंटिस्ट जो था, साइंटिस्ट सिम्ड टू बी एक्साइटेड, यानी कि साइंटिस्ट कैसा लग रहा था दिखने में, उसको क्या लग रहा था, बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था। ऐसा क्यों, एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, जो वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर वाज का कोई काम नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर वाज क्या है आपका, यहाँ पर हटाना पड़ेगा, वाज कोई यूज नहीं है, तो यही आपका एरर पार्ट है। तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, वही पता करना है, एरर वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पढ़िए सेंटेंसेस को। द मीडिया ऑफ फिल्म हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल as the most powerful force that influences the younger generation. No error. The media of films has been accepted by all. यानी कि देखिए जो भी फिल्म का जो तरीका है, तौर तरीका है, ठीक है, वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। As the most powerful force that influence, यानी कि एक ऐसा फोर्स है, ऐसा पावर है जो कि हमारे यंगर जो जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है, पावरफुल उस पर असर छोड़ता है। यहाँ पर है, देखिए एरर कहाँ पर है, एरर मैंने देख लिया यहाँ पर, एरर जो है पार्ट नंबर सी में एरर है, पार्ट नंबर सी में एरर कहाँ है, कहाँ पर है, दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन। तो यहाँ पर यंगर नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ओनली क्या आएगा, तो यहाँ पर यंग आएगा। क्यों यंग आएगा, देखिए यंगर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंपेयर तो नहीं किया जा रहा। जब कंपेयर करते हैं ना, जैसे गुड बेटर बेस्ट करते हैं ना, बेटर, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यंगर बेटर, ठीक है, ये सब क्या है, कंपेयर, यानी कंपेयर यहाँ नहीं किया जा रहा है, यानी कि वो उसका असर कहाँ छोड़ता है, तो यंग जनरेशन पर। क्या हम लोग करते हैं, यंग जनरेशन, ना कि यंग जनरेशन, यंगर जनरेशन नहीं आएगा, यंग जनरेशन यहाँ पर आएगा। इसलिए पार्ट नंबर सी में आपका यहाँ पर एरर मिल गया है आपको। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसका आंसर कर लिया होगा। देखिए जब आप आंसर मिल जाएगा आपको तो आपको लगेगा कि चलो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर ढूंढना पड़ता है आराम से, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया वो देख लीजिए। Until you begin to make a better use of your time, shall not stop finding fault in you. No error. देखिए यहाँ पर एरर पता करना है, यहाँ पर तो एरर किस पार्ट में है, Until you begin to make a better use of your time. देखिए जब तक आपको बेटर टाइम नहीं मिले शुरुआत करने के लिए, shall not stop finding fault in you, यानी कि तब तक अपने आप को क्या करिए,
मतलब सेल नॉट में अपने आप में जो गलती है वो ढूंढते रहिए, देखते रहिए, फाइंड करते रहिए। तब तो आपको ढूंढते रहना कि आप में गलती क्या है, एरर क्या है, क्या गलत इसमें हुआ आपसे, वो जब तक कि आपको मतलब बढ़िया टाइम नहीं आ जाए। ठीक है, ये until you begin to make a better use of your time shall not stop। जब तक कि आपको बेटर टाइम नहीं आ जाए थोड़ा शुरू करने की, तब तक अपने आप में ढूंढते रहिए कि आप में एरर क्या है, क्या गलती है, क्या फॉल्ट है। यहाँ पर एरर जो है पार्ट नंबर सी में फिर से मिल गया मुझे। यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर इन जो दिया गया है ये नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, FAULT, फॉल्ट विद यू। क्या हो जाएगा, फॉल्ट विद यू यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए ये सब चीज फिक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, जब ग्रामर पढ़ेंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही से कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन नहीं यहाँ पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, विथ आएगा, फॉल्ट विथ आपके साथ। ठीक है, आप में, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लीजिए। यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। देखिए आपका ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। देखिए वन वर्ड भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी क्वेश्चन आने लगे हैं, यानी कि सारे चीज आपको प्रैक्टिस करके जाना जो सिलेबस में आपका दिया गया है। आ जाइए, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग्स टू वन फैमिली। इसके लिए चार वर्ड है, डायनेस्टी, लिनिएज, एंसेस्ट्री और प्रोगेनी। तो यहाँ पर इसका मतलब देख लीजिए क्या कह रहा है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि एक ही परिवार से क्या होता है, जैसे उसका अभी बेटा बना है, उसका फिर पोता बनेगा, राजा महाराजा बनेगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजवंश कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेस्टी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, राजवंश कहते हैं। राजवंश में क्या होता है, पहले उसका राजा कोई उसका बाबा था, उसके बाद उसका बेटा आ गया, फिर उसके बाद पोता आ गया है, यानी कि ऐसा चलता रहता है। वो कहाँ चलता है, तो राजवंश में। ठीक है, तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं। यही आपका आंसर है। और लीनिएज मतलब क्या होता है, जैसे पूर्वज से होते चलते आ रहा है। एंसेस्ट्री मतलब भी वही होता है, वंशावली से होता है ना, वंशावली। इसका मीनिंग थोड़ा यहाँ पर अलग है डायनेस्टी से। ठीक है, यहाँ पर लीनिएज और एंसेस्ट्री कह सकते हैं एक ही है। और प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, संतान होता है। ठीक है, संतान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये सारी चीज पता होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन को आप लोग रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया आपका PQRS का। तो PQRS जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिस करिए। इसमें डायरेक्शन मैंने हटा दिया है, डायरेक्शन थोड़ा लंबा था यहाँ पर, तो मैं समझा देता हूँ उसको मैं क्या करना आपको। देखिए सेंटेंस का पहला पार्ट दिया गया है। ठीक है ना, जैसे हम लोग सेंटेंस में दिया जाता था, यहाँ बीच में ब्लैंक करके ना, ब्लैंक में ये आता था ना, तो पहला पार्ट दिया गया है और ये लास्ट का पार्ट है। बीच में ये PQRS आएगा, तो वही ढूंढना है आपको कि यहाँ पर क्या अरेंज कर सकते हैं आप। देखिए क्या दिया गया है, द वाइफ इज। देखिए वाइफ इज के बाद क्या आएगा वो ढूंढना है आपको। इज के बाद इज नॉट द हस्बैंड स्लेव, यहाँ पर आ सकता है यहाँ पर, लेकिन आगे देखते हैं यहाँ पर पी वाला आ सकता है। तो पी वाला तो एक दिया गया यहाँ पर, एक और एक यहाँ दिया गया है। आगे देखते हैं कि द वाइफ इज बट हिज तो आएगा नहीं, यानी क्यू वाला नहीं होगा। तो क्यू वाला नहीं होगा तो यहाँ पर ए और यहाँ पर सी बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए दो ऑप्शन आपका वैसे ही कट गए। देखिए जब भी आप लोग PQRS करें तो ऑप्शन को साथ लेकर बनाइएगा, बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है इससे। द वाइफ इज, अब ये तो कंफर्म हो गया कि पी आएगा। द वाइफ इज नॉट दी हस्बैंड स्लेव, ये हस्बैंड का, पति का गुलाम नहीं होती है। ठीक है, बट हिज कंपेनियन आ सकता है बिल्कुल। पी के बाद क्यू आ जाएगा। तो पी के बाद देखिए क्यू इसमें दिया गया है, पी के बाद इसमें आर दिया गया है, तो पी के बाद आर आ सकता है क्या, नॉट स्लेव्स एंड एन। देखिए अगर मैं पी के बाद, अगर मैं इसके बाद में ये दिया मैंने कि द वाइफ इज नॉट द हस्बैंड स्लेव, आर में दूं एंड एन इक्वल पार्टनर, तो आर वाला तो आएगा नहीं, तो आर वाला कट जाएगा। पी के बाद आर दिया गया है। देखिए तीन ऑप्शन कट गए, आगे मैंने पढ़ा भी नहीं है, आपका आंसर भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो आप कितना आसान है वो देख लीजिए। देखिए द वाइफ इज नॉट द हस्बैंड स्लेव, आगे है बट हिज कंपेनियन एंड हिज हेल्प मेट एंड एन इक्वल पार्टनर इन ऑल हिज जॉय एंड सोरो। ठीक है, यहां पर इसके बाद क्या देना है आपको, इसके बाद देखिए मेट, देखिए मेट के बाद यहाँ पर आर वाला आ जाएगा ये। ठीक है, लास्ट में एस वाला आएगा। देखिए यहाँ पर इज, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई यूज नहीं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इज इन ऑल हिज जॉय एंड जोरो, यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना ही आएगा। ठीक है,
अब सेंटेंस को एक बार पढ़ के फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया। द वाइफ इज नॉट द हस्बैंड स्लैब, बिल्कुल सही कह रहा है, हस्बैंड का स्लैब नहीं है, गुलाम नहीं है, बट हिज कंपेनियन, उसका साथी है, ठीक है, पार्टनर है, हिज हेल्प मेट, एंड उसका पार्टनर है और हेल्प करने वाला मेट है। आगे दिया गया एंड इक्वल पार्टनर, और दोनों क्या है, बराबर के भागीदार है, किसमें, जॉय और सौरभ में, दुख और सुख दोनों में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बेस्ट जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। मेकिंग आवर सेल्व्स फुल मैनहुड एंड वुमैनहुड, वही दिया गया है यहाँ पर, पहला पार्ट दिया गया है और इस पार्ट में जो भी आएगा PQRS में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। मेकिंग आवर सेल्व्स, आवर लैंग्वेज तो आएगा नहीं, ठीक है, आवर सेल्फ के बाद आवर आएगा नहीं, तो पी वाला आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो कट गया आपका, ऑप्शन सी भी कट गया आपका। देखिए आप इसके बाद क्या लेंगे, आर वाला लेंगे, एस वाला लेंगे, तो क्यू तो लेंगे नहीं आप लोग, तो क्यू पढ़ना नहीं हम लोगों को। मेकिंग आवर सेल्फ मास्टर ऑफ, देखिए मेकिंग आवर सेल्फ मास्टर ऑफ, हम लोगों को क्या करना है, किस चीज का मास्टर बनाना, किस चीज का मास्टर बनाना। सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट हो सकता है। मेकिंग आवर सेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, तो एस वाला आएगा नहीं आपका, देखिए एस वाला आएगा नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाए, ठीक है। तभी मैं कंफर्म कर लूंगा, अभी मैं इतना परे में आंसर नहीं करूंगा। अब आगे देखता हूँ ऑप्शन नंबर बी आएगा कि नहीं आएगा। RPSQ, देखिए मेकिंग आवर सेल्व्स मास्टर ऑफ, उसके बाद क्या पी दिया गया है, मास्टर ऑफ, किसका मास्टर, ऑफ आवर लैंग्वेज, यानी कि अपने लैंग्वेज का मास्टर, अपने आप को बनाना, बिल्कुल सही कह रहा है। इज एन इम्पोर्टेंट, एस दिया गया है, is an important part of growing into full manhood and womanhood, ठीक है। देखिए इससे मुझे याद आया यहाँ पर पिछले वाला क्वेश्चन में आगे जो था सही था, लेकिन इसमें देख लीजिए क्या है, देखिए is an important part of, बिल्कुल important part of ऐसा हम लोग यूज करते हैं, पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है ना, कंफर्म आपका आंसर हो जाता है। आप लोगों को ऐसे करना है हमेशा। अब आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, वही बात है, सेंटेंस आपका पहला है और इसके बाद ये सेंटेंस लास्ट का है, और इसके बीच का सेंटेंस क्या आएगा वो ढूंढना है आपको। तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए योर लेटर वाज अ बिग रिलीफ, देखिए आपका लेटर जो था मुझे लिए बहुत ही आरामदेह था, मन को शांत करने वाला था। योर लेटर, आपका पत्र जो था, योर लेटर वाज अ बिग रिलीफ। उसके बाद क्या आएगा, हाउ डिड यू एग्जामिनेशन को, क्या पी वाला आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई मीनिंग नहीं इसका आ रहा है, इसका मतलब इसके बाद से, तो पी वाला तो पैसे अभी छांट के चलिए। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं इसलिए कि आपका आंसर अभी ये नहीं होगा, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका ए और डी नहीं होगा, क्योंकि पी सेंस आपका तो आएगा नहीं है, स्टार्ट होगा नहीं। इसके बाद देखते हैं क्यू वाला एक दिया गया, एक आर वाला दिया गया है। देखिए क्यू वाला मैं चेक करता हूँ, योर लेटर वाज अ बिग रिलीफ आफ्टर योर रिजल्ट, मे भी हो सकता है, लेकिन आगे मैं पढ़ता हूँ, यू मस्ट कम हेयर फॉर ए वीक, हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन इसके बाद मैं देखता हूँ कि आर मैं पढ़ के देखता हूँ। देखिए योर लेटर वाज अ बिग रिलीफ, यू हैड नॉट रिटेन फॉर ओवर ए मंथ। देखिए इसके बाद सेंटेंस मिल रहा है, आपको लेटर जो मुझे मिला है बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत आरामदेह की बात है कि जैसा कि आपने 1 महीने से ज़्यादा से आपने लेटर मुझे नहीं लिखा, तभी तो मुझे अब लेटर आया है, तो मुझे खुशी मिला है, आराम मिला है ना, यानी कि आर से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। देखिए ज़्यादा चांस लग रहा है मुझे आर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आर के बाद क्या दिया गया है, पी दिया गया है। देखिए यू हैड नॉट रिटेन फॉर ओवर ए मंथ, उसके बाद पी, हाउ डिड योर एग्जामिनेशन गो, बिल्कुल सही कर रहा है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे गया। उसके बाद एस दिया गया है, आई एम श्योर यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग आफ्टर योर रिजल्ट। बिल्कुल ठीक है कि आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। यू मस्ट कम हेयर फॉर ए वीक, उसके बाद रिजल्ट के बाद क्या करना है कि आप लोगों को आना ही है, 1 वीक के लिए कम से कम आना ही है। बट डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग चॉकलेट, जब आएगा तभी तो चॉकलेट लाएगा ना, यानी कि उसके बाद ये, यानी कि कह सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है ना आपका कंफर्म हो गया। देखिए कितना आसान सा मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैंने जो करा है ना, आपका 2 पैसेज मैंने छोड़ दिया, यहाँ 45 क्वेश्चन आ गया, 1 पैसेज में और आएगा, 1 पैसेज आपका, तो 5 क्वेश्चन और आपके हो जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पूरे हो जाते हैं। तो देखिए जितना सारा क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है। तो अभी इतना ही छोड़ दीजिए, बाद बाकी आपका फुल पेपर आएगा अगले दिन, तब तक के लिए वेट कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने
फ्रेंड के बीच में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का यहाँ बटन यहाँ पर है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर, ताकि आपको जब भी मैं क्लास अपडेट करूँ या फिर जो भी नोटिफिकेशन दूँ आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो अभी के लिए इतना दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।